प्रकृति ने पृथ्वी पर बेशुमार खूबसूरती और रोमांचक चीजें बिखेर रखी हैं। प्रकृति के कुछ रंग तो ऐसे हैं जिन्हें देखकर कोई कुछ नहीं कह पाता, बस हैरान रह जाता है और तारीफ करने लगता है। सबसे बड़ी बात कि उनके पीछे के रहस्य भी आज तक कोई नहीं समझ पाया है। आज भी धरती पर कई ऐसी जगह है जहां प्रकृति के अनोखे रूप और रंग देखने को मिलते हैं। प्रकृति का एक ऐसा ही नायाब नमूना है कोलंबिया की एक सतरंगी नदी, जो अपना रंग बदलती रहती है। करीब 100 किलोमीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी इस नदी को देखने का अनुभव अपने आप में खास है। इस नदी का नाम है कैनो क्रिस्टल्स, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया देश में बहती है और गुआबेरो नदी में मिल जाती है। इस नदी की खासियत यह है कि यह हर मौसम के साथ अपना रंग बदल लेती है। ये नदी कभी पीली हो जाती है तो कभी हरी, कभी लाल और कभी नीली, और इसीलिए इसे रिवर ऑफ द 5 कलर्स या लिक्विड रेनबो या तरल इंद्रधनुष भी कहते हैं। कैनो क्रिस्टल्स एक तेज बहने वाली नदी है जिसमें कई गुफाएं और झरने हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। ज्यादातर दिनों में इस नदी का रंग हल्का या गहरा गुलाबी और हल्का या गहरा लाल हो जाता है, लेकिन कभी कभी इसका रंग नीला, पीला, नारंगी और हरा भी हो सकता है। साल में 6 महीने तो ये कोई मामूली नदी की तरह ही नजर आती है, लेकिन जून से लेकर नवंबर तक नदी का रंग कभी पीला, कभी नीला, हरा, लाल और कभी काला नजर आता है। इस नदी को धरती पर सबसे खूबसूरत नदी का टाइटल मिला हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति इस नदी के बारे में पहली बार सुनता है, तब उसे यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सवाल उठता है कि आखिर ये नदी रंग बदलती कैसे है? तो चलिए इसका भी जवाब दे देते हैं। नदी के रंगों का ये जादू उन फूलों की वजह से नजर आता है जो नदी के अंदर गर्मी से लेकर बरसात तक खिलते हैं। ये फूल मैक्रेनिया क्लेविग्रा नाम के पौधों पर खिलते हैं, जो पानी के नीचे की कठोर सतहों पर चिपक जाते हैं। ये पौधे इस नदी के अंदर पाए जाते हैं और समय समय पर अपना रंग बदलते रहते हैं, जिस कारण इस नदी का रंग भी बदल जाता है। ये पौधा नदी को खूबसूरत और पोषक तत्वों की कमी से भी बचाता है। ये पौधे आधे पानी के अंदर और आधे पानी के बाहर रहते हैं। नदी के साफ पानी में पड़ती इन फूलों की परछाई नदी के पानी को कलरफुल होने का भ्रम पैदा करती है। अब इस नदी के बारे में सुनकर आप भले ही इसे देखने के लिए मचल उठे हो, लेकिन इस नदी को देखना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए विला विसेंसियो से लेकर ला मैक्रेना तक का लंबा हवाई सफर तय करना पड़ता है। इसके बाद जंगल में मौजूद इस नदी तक पहुंचने के लिए नाव तक का सहारा लेना पड़ता है। इस नदी के पास कई पहाड़ियां, करीब 420 प्रजाति के पक्षी और 10 प्रजातियों के पानी के जानवर समेत तमाम तरह के जीव जंतु मौजूद हैं। अब इस नदी के बारे में सुनकर आप भले ही इसे देखने के लिए मचल उठे हो, लेकिन इस नदी को देखना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए विला विसेंसियो से लेकर ला मैक्रेना तक लंबा हवाई सफर करना पड़ता है। इसके बाद जंगल में मौजूद इस नदी तक पहुंचने के लिए नाव का भी सहारा लेना पड़ता है। इस नदी के पास कई पहाड़ियां, करीब 420 प्रजाति के पक्षी और 10 प्रजातियों के पानी के जानवर समेत तमाम तरह के जीव जंतु मौजूद हैं। साल 2000 में इस नदी के इलाके में कुछ हिंसक गतिविधि वाले गुट रहने लगे थे और इस कारण इस नदी के आसपास वाले इलाके ज्यादा सुरक्षित नहीं थे। कैनो क्रिस्टल को कुछ सालों के लिए लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। इसका कुछ हिस्सा साल 1989 और 2009 के बीच कोलंबिया के अर्धसैनिक बलों और गोरिल्ला ने नष्ट कर दिया था। फिलहाल इस नदी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर कोलंबियन मिलिट्री का अधिकार है। भले इस नदी तक का सफर बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी इसकी खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते रहते हैं। ये जगह अब मशहूर पिकनिक स्पॉट भी बन चुकी है। दुनिया भर में कम लोकप्रिय होने की वजह से यहाँ विदेशी पर्यटक भले ही कम आते हो, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए वीकेंड पिकनिक की ये सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। उसकी वजह इस रंग बदलती नदी के अलावा यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती भी है। कोलंबिया का ये पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इंडीज रेंज और पूर्वी लानलोस हरे भरे सवाना मैदान शामिल है। इस जगह पर दुनिया की असाधारण वनस्पतियां और जानवर पाए जाते हैं। पार्क में 2000 पौधे, पक्षियों की 500 प्रजातियां, 1200 कीड़े, 100 सरीसृप यानी रेंगने वाले जानवर, बंदरों की 8 प्रजातियां, 50 बगीचे और कई ऐसे जानवर पाए जाते हैं
जो अब नष्ट होने की कगार पर है। प्रकृति की इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए यहाँ कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे एक ग्रुप में 7 से ज्यादा लोग यहाँ नहीं जा सकते और एक दिन में 200 से ज्यादा लोगों को इस इलाके में जाने की इजाजत नहीं है। तो अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। लेकिन हाँ, अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब करें।